Hello students, how are you? I hope you must be fine. And what about your study? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आपका दोस्त सैयद राशिद अली एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यूपीएस पीसीएस के कुछ नोट्स, कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगा, ख़ासतौर से मेंस के बारे में। तो मैंने यहाँ आपके लिए वो लिखा है, देखिएगा। ये यूपी पीसीएस है। मेन एग्जाम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला पेपर जो होता है वो हिंदी का होता है, 150 मार्क्स का होता है। और सेकंड जो होता है वो ऐसे होता है, वो भी 150 का होता है। इसके बाद ये दो पेपर कंप्लीट हो जाते हैं। फिर यहाँ से देखिएगा, ये 4 पेपर होते हैं। फर्स्ट जनरल स्टडी 200, सेकंड जनरल स्टडी 200, थर्ड भी जनरल स्टडी का 200 नंबर्स का होता है। फोर्थ ये भी जनरल स्टडी का होता है, ये भी 200 नंबर का होता है। ये चारों पेपर 200 नंबर के होते हैं और ऊपर के जो दो पेपर हैं ये 150 के होते हैं। तो इस तरीके से ये 6 पेपर आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आखिर में आते हैं। जैसे यूपीएससी में भी 2 पेपर ऑप्शनल होते हैं, इसी तरीके से पीसीएस में भी 2 सब्जेक्ट होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये ऑप्शनल होता है। ये दोनों 200 नंबर के होते हैं, ईच 200 का, और दूसरा भी 200 का, यानी कि 400 नंबर का। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट कंपलसरी है, इसको आपको चूज करना होता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो और भी बनाई है, वो मैं करीब आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसको मैंने अच्छे से उसमें डिटेल में बताया है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर रहे हैं। तो वो मैंने खाली ऑप्शनल के ऊपर ही एक वीडियो बनाई है, वो आप देखिएगा। उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छी लगेगी। तो ये हमारे 8 सब्जेक्ट हो गए हैं, 8। इनमें जो हमें मार्क्स चाहिए वो मैंने यहाँ लिखे हैं। 150 हमें नंबर इसके लिए चाहिए। और इन 8 में अब मैं थोड़ा सा इस पर आपको रोशनी डाल देता हूँ कि ये 2 पेपर हैं, इसमें हिंदी के और दूसरा ऐसे का। पहले भी मैंने आपको बताया था, इसमें जो सवाल जवाब पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो जो बच्चे इसकी स्टडी कर रहे हैं उनको इस बात का इल्म है। लेकिन जो बच्चे नए हैं, मैं उनको ख़ासतौर से एड्रेस कर रहा हूँ। इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियो से, इस प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को मुखातिब करता रहा हूँ और उनको ये बताता रहा हूँ कि आप चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी दिगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं हमेशा से ऊपर वाले से भी ये दुआ करता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके पीछे बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस उनके साथ होती है, ख़ासतौर से उनके पेरेंट्स की, उनके बहन भाइयों की। तो इसलिए मैं सबको ये बात हमेशा से 25 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं हमेशा ये बात कहता रहा हूँ और कहता रहूँगा कि दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। आप हर एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, बशर्ते कि आप उसके लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, आपने उसके बारे में सोचा हुआ है अच्छी तरीके से, आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, फिर तो छोटा सा एग्ज़ाम भी आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अदरवाइज दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं और आप फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, डिटरमिन्ड हैं, तो मैं ये समझता हूँ दुनिया का कोई भी पेपर आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि मेरा ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाए, हर वो बच्चा इसको देखे जो यूपीएससी का प्लान कर रहा है या वो शुरू कर चुका है, उसकी प्रेपरेशन शुरू कर चुका है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो हौसला बढ़ाते हैं, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वही बच्चों को डरा देते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये टास्क इतना आसान नहीं है, आप इसको इतनी जल्दी नहीं कर सकते, और हज़ारों लाखों बच्चे बीच में ड्रॉप कर देते हैं। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी दुनिया की चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता। तो बराए करम आप मेरा ये पैगाम, मेरी ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और मैं ऊपर वाले से ये दुआ करता हूँ कि काश मेरा कोई ऐसा लेक्चर, मेरी कोई ऐसी वीडियो वायरल हो जाए, ताकि लोगों को लगे कि
जब दूसरे लोग कर सकते हैं यूपीएससी या पीसीएस, हम भी कर सकते हैं, तो व्हाई कांट वी डू इट। तो इसलिए मैं आपको ये चंद चीज़ें और बता देता हूँ। अगर हम जनरल स्टडी की बात करते हैं तो इसमें जो पूछा जाता है, जहाँ से पूछा जाता है, वो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मुख्तसर ये बता देता हूँ। इसमें हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री और इंटरनेशनल ज्योग्राफी की भी यही सूरत है, हिंदुस्तान और बाहर की, हिंदुस्तान से बाहर की, यानी कि पूरी दुनिया में कहीं से भी पूछ सकते हैं। इसी तरीके से करंट अफेयर पर अगर हम आते हैं तो करंट अफेयर को भी आप अच्छे से स्टडी करते हुए चलिएगा। करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं उनके बारे में, या अभी 1-2-3 साल पहले जो हो चुकी उनके बारे में नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स, हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर के बारे में पूछ सकते हैं, ये बहुत ही अहम होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें थोड़ा सा पोर्शन रीजनिंग का होता है, रीजनिंग का भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप इसकी जब तैयारी कर रहे हैं तो इस पोर्शन को भी साथ में लेके चलिएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा मैथ्स होता है, थोड़ा सा पोर्शन साइंस का कवर अप करके चलिएगा, साइंस का भी कुछ हल्के हल्के से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें आप इन सब चीज़ों में देखेंगे, और इनमें जब आप उनको अच्छे से रिवाइज करेंगे, या आपके अगर कंपेनियंस बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनसे भी आप ग्रुप डिस्कशन करते रहिएगा इन सब्जेक्ट्स को लेके, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में ये बेनिफिट होता है कि अगर कोई चीज़ आपको नहीं मालूम, मुमकिन है उसको पता हो, और उसको नहीं पता तो मालूम है आपको पता हो। इस तरीके से ग्रुप डिस्कशन का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, जो मैंने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को करवाई है। अपनी जहाँ पर भी मैं लेक्चर देता हूँ, जहाँ पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि 4 बच्चों का एक बैच बना लिया जाए, 4 बच्चों का एक बैच बना लिया जाए, और उनको आपस में डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया जाए। उससे ये बेनिफिट होता है कि बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आती हैं, और कुछ हेजिटेशन भी आदमी की ख़त्म हो जाती है। तो ये आज चार्ट मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें अगर कभी कोई आपको किसी चीज़ की मशवरे की ज़रूरत होती है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। कमेंट में लोग बात लिखते हैं, मुझसे मशवरा कर लेते हैं, कभी कभी मेरे से फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं, फ़ोन पे उनको मिल जाता है। तो आप भी इसके लिए फ्री हैं, आप विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बस आज इतना ही, फिर मैं आपको इसका जो दूसरा पोर्शन है, इसकी बुक्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और उसका एक पार्ट है इंटरव्यू, उसके बारे में बताऊंगा। वो यूपीएससी का भी मेरे पर लोगों ने बहुत कहा है कि सर उसके बारे में बताइएगा, तो मैं अनकरीब इन दोनों चीज़ों को कवर अप करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।